दोस्तों, हो जाओ सावधान क्योंकि 17 फरवरी यानी साल का पहला सूर्य ग्रहण की सुबह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक मंजर का सामना करने के लिए जब दिन के ठीक 12 बजे अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा जाएगा, पशु पक्षी रोने लगेंगे और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक घुल जाएगी। सावधान, क्योंकि 400 साल बाद ग्रहों का एक ऐसा भयंकर जाल बन रहा है जो या तो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा या फिर आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को तबाही के कगार पर ला खड़ा करेगी। यह कोई मामूली ग्रहण नहीं है, यह वही ग्रहण है जिसका जिक्र पुराणों में विनाश के संकेत के रूप में किया गया है। अगर आपने गलती से भी उस समय आसमान की तरफ देख लिया या वह एक काम कर दिया जिसे करने से शास्त्रों में सख्त मना किया गया है, तो यकीन मानिए अनर्थ होना तय है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इसी घोर अंधेरे के बीच 6 राशियां ऐसी हैं जिन पर कुबेर देवता खुद धन की वर्षा करने आ रहे हैं। क्या आपकी राशि उस लिस्ट में है या फिर आप पर मंडरा रहा है कोई बड़ा खतरा? जानने के लिए अपनी सांसों को थाम लीजिए और इस वीडियो के एक एक शब्द को पत्थर की लकीर मानकर सुनिए। 17 फरवरी 2026 की सुबह इतिहास के पन्नों में एक ऐसे दिन के रूप में दर्ज होने जा रही है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगे। क्या आप तैयार हैं उस पल का सामना करने के लिए जब दिन के उजाले में अचानक धूप अंधेरा छा आ जाएगा, पक्षी अपने घोंसलों में छिप जाएंगे और हवाओं का रुख अचानक बदल जाएगा? यह कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह वह महासंयोग है जो पिछले 400 सालों में एक बार भी नहीं बना। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 400 साल बाद ग्रहों की चाल कुछ ऐसा खेल खेलने जा रही है जो या तो आपको राजा बना देगा या फिर एक ही झटके में रंक बनाकर छोड़ देगा। यह चेतावनी भी है और अवसर भी, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान ब्रह्मांड के दरवाजे कुछ विशेष राशियों के लिए खुलने वाले हैं। और अगर आपकी राशि उन 6 भाग्यशाली राशियों में से एक है, तो यकीन मानिए 17 फरवरी के बाद आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। लेकिन ठहरिए, खुश होने से पहले आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि इस ग्रहण का एक काला सच भी है। एक ऐसी गलती जो अगर आपने अनजाने में भी कर दी, तो यह ग्रहण आपके बने बनाए काम को हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है। वो गलती क्या है और उससे कैसे बचना है, यह मैं आपको इस वीडियो के बीच में कहीं भी बता सकता हूं। इसलिए अपनी नजरें और अपने कान पूरी तरह से खुले रखिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ ग्रहों की नहीं, बल्कि आपके और आपके परिवार के अस्तित्व की है। ब्रह्मांड में जब भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं, तो विज्ञान इसे ग्रहण कहता है। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था कि यह केवल छाया का खेल नहीं है, बल्कि यह वह समय होता है जब सूर्य देव, जो हमारी आत्मा के कारक हैं, वे पीड़ित अवस्था में होते हैं। और जब राजा ही पीड़ित हो तो प्रजा का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 17 फरवरी 2026 का यह सूर्य ग्रहण इसलिए भी भयानक माना जा रहा है क्योंकि इस दिन सूर्य और शनि एक ही नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को पिता और पुत्र माना जाता है, लेकिन इनमें घोर शत्रुता भी है। जब आग और तेल एक साथ आएंगे तो लपटें उठना स्वाभाविक है, और यही कारण है कि यह ग्रहण दुनिया भर में उथल पुथल मचाने वाला है। प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक अस्थिरता और लोगों के मन में एक अजीब सा डर इस ग्रहण का प्रभाव हो सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां जहर होता है वहीं उसका इलाज भी छिपा होता है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर ग्रहण काल के दौरान सही विधि से कर लिया जाए तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। और आज मैं आपको वही गुप्त कुंजी सौंपने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी जो आपको ध्यान रखनी है, और वह यह है कि ग्रहण के सूतक काल से लेकर मोक्ष काल तक आपको किसी भी सुनसान जगह या श्मशान के पास से गुजरने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं और वह किसी भी कमजोर मनोबल वाले व्यक्ति को अपना शिकार बना सकती हैं। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही है, क्योंकि ग्रहण की काली छाया गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा असर डाल सकती है।
उसे कैंची, सुई या चाकू जैसी किसी भी नुकीली चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। यह बात आपको शायद अंधविश्वास लगे, लेकिन विज्ञान भी मानता है कि ग्रहण के समय वातावरण में अल्ट्रावायलेट किरणें बढ़ जाती हैं जो हानिकारक हो सकती हैं। इसीलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। अब चलिए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसका इंतजार आप इतनी बेसब्री से कर रहे हैं। आखिर वह कौन सा 400 साल पुराना संयोग है? आखिर वह कौन सा 400 साल पुराना संयोग है? आखिर वह कौन सा 400 साल पुराना संयोग है होगी जो इस बार बन रहा है? दरअसल इस बार के सूर्य ग्रहण में केदार योग और षडाष्टक योग का निर्माण एक साथ हो रहा है। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो रातों रात किसी की भी किस्मत पलट सकता है। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के नाम बताने जा रहा हूं जिन पर कुबेर देव अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। क्या आपकी राशि इस लिस्ट में है? इसे जानने के लिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं है। आपके 11वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है, जो कि लाभ का भाव है। इसका सीधा मतलब है कि आपके आय के स्रोत अचानक से बढ़ने वाले हैं। अगर आप पिछले काफी समय से किसी कर्जे के बोझ तले दबे हुए थे, तो वह बोझ अब हल्का होने वाला है। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में विस्तार के प्रबल योग बन रहे हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा, वरना बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। दूसरी भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। क्योंकि सूर्य देव आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस ग्रहण का सबसे गहरा प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। लेकिन डरिए मत, यह प्रभाव सकारात्मक होगा। आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और जो लोग अब तक आपकी अनदेखी कर रहे थे, वे भी आपकी बात सुनने को मजबूर हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद इस ग्रहण के बाद सुलझ सकता है। बस आपको सूर्य देव की उपासना नहीं छोड़नी है। तीसरी राशि जो मालामाल होने वाली है वह है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण पंचम भाव में लग रहा है, जो कि संतान और बुद्धि का भाव है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप शेयर बाजार या सट्टेबाजी से जुड़े हैं, तो आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से थोड़ा बच कर रहें। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी, और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। चौथी राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण पराक्रम भाव में लग रहा है। इसका मतलब है कि आपके साहस में वृद्धि होगी। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, और छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, तो वह सपना अब हकीकत में बदल सकता है। पांचवी राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण धन भाव में लग रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि आपके बैंक बैलेंस में भारी इजाफा होने वाला है। आपकी वाणी में ऐसा आकर्षण होगा कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, लेकिन अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। और अब छठी और आखिरी भाग्यशाली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण आपकी ही राशि में लग रहा है। यह आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखार देगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा। व्यापार में नए साझेदार मिल सकते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। वह गलती यह है कि ग्रहण के दौरान आपको अन्न या जल का त्याग नहीं करना है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि ग्रहण में खाना पीना पाप है, लेकिन शास्त्रों में बीमार, वृद्ध और बच्चों के लिए छूट दी गई है। हालांकि स्वस्थ लोगों को ग्रहण के स्पर्शकाल से लेकर मोक्ष काल तक भोजन और शयन दोनों का त्याग करना चाहिए और भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। ग्रहण के बाद स्नान करना और दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। अगर आप ग्रहण के बाद काले तिल, उड़द की दाल या काले कपड़ों का दान करते हैं,
तो शनिदेव की क्रूर दृष्टि से आप बच सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिन राशियों का नाम मैंने नहीं लिया, उनका क्या होगा? क्या उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अगर आपकी राशि इन 6 राशियों में नहीं है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। और यह उपाय उन 6 राशियों वालों को भी करना है, ताकि उनकी किस्मत हमेशा चमकती रहे। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, लाल चंदन और अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना है। और साथ ही ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह एक ऐसा मंत्र है जो सूर्य की हानिकारक किरणों के प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बना देता है। इसके अलावा आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जो कि विजय प्राप्ति के लिए अचूक उपाय माना जाता है। शास्त्रों में एक कथा आती है समुद्र मंथन की। जब अमृत बंट रहा था, तो राहु नाम का एक दैत्य देवता का रूप धरकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया था। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण वह मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उन्हें समय समय पर ग्रसते रहते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। इसीलिए ग्रहण के समय सूर्य देव कष्ट में होते हैं और हमें उनकी रक्षा के लिए और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह समय तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए भी बहुत उपयुक्त माना जाता है। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ग्रहण काल में किया गया जाप सामान्य दिनों के मुकाबले 1000 गुना अधिक फल देता है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत से ढोंगी बाबा और तांत्रिक घूम रहे हैं, जो ग्रहण के नाम पर आपको डराकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर सकते हैं। आपको ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। ईश्वर केवल भाव का भूखा होता है। अगर आप सच्चे मन से अपने घर के मंदिर में बैठकर भी प्रार्थना करेंगे, तो वह जरूर सुनी जाएगी। ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ग्रहण शुरू होने से पहले ही आपको खाने पीने की चीजों में और पानी के बर्तनों में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। तुलसी में पारा होता है, जो नकारात्मक किरणों को अपने अंदर सोख लेता है और भोजन को दूषित होने से बचाता है। यह विज्ञान भी मानता है और हमारा धर्म भी। इसलिए इस छोटे से नियम का पालन जरूर करें। 17 फरवरी का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। जो लोग अब तक अपनी किस्मत को कोस रहे थे, उन्हें अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखें, कर्म ही प्रधान है। ग्रह केवल अनुकूल परिस्थितियां बना सकते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का लाभ उठाना आपके हाथ में है। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, तो सोने का पहाड़ भी आपके किसी काम नहीं आएगा। इसलिए उठिए और इस 100 अवसर का पूरा लाभ उठाइए। प्रकृति आपको कुछ देना चाहती है। अपनी झोली फैलाइए और उसे स्वीकार कीजिए। सूर्य ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देव का ध्यान करना सबसे उत्तम माना गया है। चाहे आप शिव जी को मानते हो, विष्णु जी को या फिर माता रानी को, आप उन्हीं के मंत्रों का जाप करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप किसी भी तरह के भय से मुक्त रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए, वो यह है कि इस ग्रहण का असर केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आ सकते हैं। सोने चांदी के भावों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुककर और सोच समझकर ही फैसला लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसानदेह साबित हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। सत्ता परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। कुल मिलाकर यह ग्रहण उथल पुथल तो मचाएगा, लेकिन अंत में जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। कहते हैं ना कि विनाश के बाद ही नवनिर्माण होता है। ठीक वैसे ही यह ग्रहण पुरानी और सड़ी गली व्यवस्थाओं को खत्म करके एक नए युग की शुरुआत करेगा। ग्रहण के बाद अपने घर की साफ सफाई जरूर करें।
पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें ताकि घर की शुद्धि हो सके। अगर संभव हो तो हवन या यज्ञ भी करवाया जा सकता है। इससे वातावरण में मौजूद सभी कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। गाय को रोटी खिलाना और कुत्तों को बिस्कुट देना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। आर मांद्र से, पर सरकार मांद्र से आप बातों को इससे पाना बढ़ता, पर सरकार मांद्र से मांद्र से, पर सरकार मांद्र से पर सरकार मांद्र से बेजुबान जानवरों की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है उसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है। वक्त अपने अंदर झांकने का, अपनी कमियों को सुधारने का और एक बेहतर इंसान बनने का। सूर्यदेव हमें यही सिखाते हैं कि चाहे कितने भी बादल आ जाएं, चाहे कितना भी अंधेरा छा जाए, लेकिन एक दिन उजाला जरूर होता है। सत्य को कोई भी ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकता। इस ग्रहण काल में एक विशेष सावधानी उन लोगों को रखनी होगी जिनकी कुंडली में पहले से ही सूर्य ग्रहण दोष या पितृदोष बना हुआ है। ऐसे लोगों को ग्रहण के दौरान विशेष रूप से मानसिक अशांति और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको अक्सर सिर दर्द रहता है, आंखों में समस्या है या पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो समझ लीजिए कि सूर्य कमजोर है। ऐसे में आपको ग्रहण के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कम से कम 3 बार जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने वजन के बराबर या अपनी सामर्थ्य के अनुसार गेहूं का दान किसी जरूरतमंद को या किसी मंदिर में कर सकते हैं। यह उपाय आपको ग्रहण के दुष्प्रभावों से काफी हद तक बचा सकता है। व्यापारियों के लिए यह समय थोड़ा सतर्क रहने का है। कोई भी बड़ा सौदा या एग्रीमेंट ग्रहण वाले दिन यानी 17 फरवरी को साइन ना करें। हो सके तो इसे 1-2 दिन के लिए टाल दें, क्योंकि ग्रहण काल में ली गई निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं या उनमें कोई ना कोई बाधा जरूर आती है। जो लोग मशीनरी, लोहा या तेल से जुड़ा काम करते हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मशीनों में अचानक खराबी आ सकती है या कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर है। ग्रहण काल में वातावरण बहुत शांत होता है और ईश्वरीय तरंगें बहुत सक्रिय होती हैं। अगर आप इस समय अपने पढ़ाई के कमरे में एक घी का दीपक जलाकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं और अपनी किताबों को पढ़ते हैं, तो वह आपको जल्दी याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। सरस्वती माता के मंत्र ओम सरस्वती नमः का जाप करने से बुद्धि कुशाग्र होती है और परीक्षा में सफलता मिलती है। घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद में वह ताकत होती है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाल सकती है। दोस्तों, भक्तों, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा है, उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा से सिंह राशि वालों, अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा। सिंह राशि वालों, भगवान शिव के आशीर्वाद से अब समय आपके पूर्णता पक्ष में है। जी हां भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें, भगवान शिव की कृपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग्य बन रहे हैं। जी हां प्रिय भक्तों, आपको बता दें, आपकी मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है। आपको बता दें, जो आपने मेहनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें कि आपके रुके हुए कार्य भगवान शिव के आशीर्वाद से अब समय पर पूरे होंगे। आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। भक्तों, आपको बता दें कि आप लोगों के ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा बनी हुई है और भगवान शिव की कृपा से आपकी धन संबंधित सभी जो कार्य हैं वह सब पूरे हो जाएंगे। आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। धन में वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बन रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। प्रिय भक्तों,
आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा से धनु राशि वालों, आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हां भक्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न होने वाले हैं। आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि कुंभ राशि वालों, आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ जो आपके रुके हुए कार्य हैं वह कार्य आपके सफलतापूर्ण होंगे और साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाभ मिलेगा। उनका व्यापार दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की करेगा। उनका हर तरफ से कुंभ राशि वालों, अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। भक्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग्य बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मनचाही नौकरी भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है वह पैसा भी आपको जल्दी ही वापस मिलेगा। प्रिय भक्तों, साथ ही साथ आपके व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। कुंभ राशि वालों, आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एहसास महसूस संगीत करेंगे। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर कुंभ राशि वालों बन रही है। समय आपके लिए पूर्णता में है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है। भक्तों, आपके ऊपर आने वाले समय नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, व्यापार में अचानक लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे और परिवार में शांत आनंद का वातावरण रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भगवान शिव की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे। व्यवसाय में अचानक लाभ होगा और आकाश में धन लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। भगवान शिव की कृपा से मिथुन राशि वालों, अब आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। प्रिय भक्तों, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना उनकी अवश्य ही सफल होने वाली है। संतान प्राप्ति का भी सुख मिथुन राशि वालों अब आपको मिलने वाला है। उस घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी, कहना गलत नहीं होगा। मिथुन राशि वालों, भगवान शिव के आशीर्वाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में रहने वाला है। समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को हाथ से न जाने दें। जी हां भक्तों, यदि वह खुशनसीब और भाग्यशाली राशि जिनको भगवान शिव के आशीर्वाद से अब अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, इन राशि वालों के जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से इन राशि वालों को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। यह सभी राशियों का सूर्य ग्रहण के बाद भाग्य बदल जाएगा और भगवान शिव का असीम आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। प्रिय भक्तों, सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा? इस साल का पहला सूर्य ग्रह है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका की कुछ जगहों पर भी नजर आएगा। यह ग्रहण भी भारत में नहीं नजर आएगा, पर आप सभी को हम बता दें कि इस सूर्य ग्रहण का इन राशियों पर प्रभाव जरूर ही पड़ेगा और इनको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, के प्रबल योग बन रहे हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा, वरना बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। दूसरी भाग्यशाली राशि है सिंह राशि, क्योंकि सूर्य देव आपकी ही राशि के स्वामी हैं। इसलिए इस ग्रहण का सबसे गहरा प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। लेकिन डरिए मत, यह प्रभाव सकारात्मक होगा। आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जो लोग अब तक आपकी अनदेखी कर रहे थे
वे भी आपकी बात सुनने को मजबूर हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद इस ग्रहण के बाद सुलझ सकता है। बस आपको सूर्य देव की उपासना नहीं छोड़नी है। तीसरी राशि जो मालामाल होने वाली है वह है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण पंचम भाव में लग रहा है, जो कि संतान और बुद्धि का भाव है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप शेयर बाजार या सट्टेबाजी से जुड़े हैं तो आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से थोड़ा बच कर रहें। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। चौथी राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण पराक्रम भाव में लग रहा है। इसका मतलब है कि आपके साहस में वृद्धि होगी। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो वह सपना अब हकीकत में बदल सकता है। पांचवी राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण धन भाव में लग रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि आपके बैंक बैलेंस में भारी इजाफा होने वाला है। आपकी वाणी में ऐसा आकर्षण होगा कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएं।